शानदार दिन बीता। जेवलिन थ्रो, कुश्ती, मुक्केबाजी और हॉकी से आज अच्छी खबरों ने देश को एक के बाद एक खुशखबरी दी। पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रही लवलीना ने तीसरा मेडल देश की झोली में डाला। हालांकि उनसे देश इससे ज्यादा की उम्मीदें लगा रहा था। सेमीफाइनल मुकाबले में वो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन बुसेनाज के मुक्कों का सामना कर रही थी। लवलीना ने खूब दम दिखाया और वो बहादुरी से लड़ी, लेकिन मुकाबला जीत नहीं पाई। 23 साल की लवलीना को सेमीफाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें 5-0 से मुकाबले में हार मिली। इस हार के बावजूद वो देश की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डालने में कामयाब हो गई। मैं आज मेडल मिला यहाँ पे, इसलिए तो खुश हूँ, लेकिन जितना मैंने सोचा था उतना नहीं हो पाया। इसके लिए थोड़ा दुखी भी हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम में और भी मेडल लेके इंडिया का नाम रोशन करूँ। असम में लवलीना के गांव में लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सड़कों पर लोग झूमते नाचते दिखने लगे। जमकर आतिशबाजी भी हुई। उनकी इस कामयाबी के बाद देश भर से उनके लिए बधाई संदेश भी आने लगे। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर लवलीना की हौसला अफजाई की। लवलीना अगर ये मैच जीत जाती तो वो बॉक्सिंग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बन जाती। लेकिन बॉक्सिंग में देश को 9 साल के इंतजार के बाद कोई मेडल मिला। उनसे पहले बॉक्सर विजेंद्र कुमार ने 2008 में और मैरी कॉम ने 2012 में देश को बॉक्सिंग में ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। और उन दोनों के बाद बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने का कारनामा अब 23 साल की लवलीना ने किया, जो अपना पहला ओलंपिक खेल रही थी। अब तक देश का कोई भी मुक्केबाज ओलंपिक खेलों के फाइनल मुकाबले में जगह नहीं बना पाया और लवलीना का फासला उस मुकाम से केवल एक पायदान का रह गया था। लवलीना का कांस्य पदक भारत का तीसरा मेडल रहा, जिनमें 2 कांस्य और 1 रजत पदक है, जबकि ये तीनों ही मेडल महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। पहला मेडल मीराबाई चानू ने जीता, दूसरा मेडल पीवी सिंधु ने जीता और तीसरे मेडल पर लवलीना ने कब्जा किया। हालांकि भारत के पुरुष खिलाड़ियों का भी दबदबा होना तब शुरू हो गया जब पहलवान रवि दहिया ने अपने सेमीफाइनल मुकाबले में जीत दर्ज की, जिसके बाद कुश्ती में देश को कम से कम सिल्वर मेडल तो मिलना तय है। हालांकि जिस बहादुरी से रवि दहिया मैट पर विरोधी खिलाड़ियों को धूल चटा रहे हैं, देश को अब उनसे गोल्ड की आस है। कजाकिस्तान के पहलवान ने तो एक बार तो उनसे 8 अंकों की बढ़त बना ली थी। रवि दहिया के लिए वापसी नामुमकिन लगने लगी थी, लेकिन उसके बाद तो रवि ने ऐसी वापसी की कि विरोधी चारों खाने चित हो गया। विक्ट्री बॉय फॉल रूल के हिसाब से रवि को विजेता घोषित कर दिया गया। ऐसा तब होता है जब विरोधी पहलवान के दोनों कंधे मैट से छू जाएं। लेकिन इस तरह की जीत ओलंपिक सेमीफाइनल जैसे मुकाबलों में दुर्लभ ही होती है। सोनीपत में रवि दहिया के घर लोगों की भीड़ जुटी थी, जैसे पूरा गांव ही रवि के घर मैच देखने के लिए जुट गया हो। मुकाबला फतेह होते ही तिरंगा झंडा फहराते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। मिठाइयां तो बटी ही, आतिशबाजी की कसर भी बाकी नहीं रही। गांव में सीमित सुविधाओं और संसाधनों के साथ कड़ी मेहनत और लगन के साथ रवि ने जो कमाल किया, वो पूरे देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन रवि के गांव वालों के लिए तो ये दिन दिवाली से कम नहीं दिखा। लेकिन रवि दहिया से गोल्ड की उम्मीद करने की कई वजह हैं। फाइनल मुकाबले में रवि से सबसे दबाव उनके विरोधी पहलवान पर होने का अनुमान है, क्योंकि अब तक रवि ने अपना हर मैच एक तरफा मुकाबलों में ही जीता है। किसी एक भी मैच में वो अंकों के आधार पर नहीं जीते। जबकि फ्री स्टाइल कुश्ती में दीपक पुनिया सेमीफाइनल मैच में हार गए, लेकिन देश को अब उनसे ब्रॉन्ज की आस है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए उनका मुकाबला दोपहर में होगा। वहीं अंशु मलिक भी ब्रॉन्ज मेडल के लिए एक मैच खेलेंगी। वो प्री क्वार्टर फाइनल में बुल्गारिया की पहलवान से हारी थी, जो फाइनल में पहुंच गई हैं, इसलिए उन्हें अब ब्रॉन्ज के लिए खेलने का मौका मिलेगा। यानी कुश्ती में रवि दहिया का मेडल तय है, जबकि 2 ब्रॉन्ज मेडल की आस भी अभी देश को है। वहीं जेवलिन थ्रो में भी देश की उम्मीदें नीरज चोपड़ा ने जगा दी हैं। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में पहुंच गए हैं, वो जहां उनसे देश को मेडल की आस है, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड में उन्होंने अपने ग्रुप में पहले पायदान पर जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। पहली ही कोशिश में नीरज ने 86.5 मीटर से ज्यादा दूरी तक भाला फेंक दिया, जबकि क्वालिफाई करने के लिए 83.5 मीटर की दूरी तक ही भाला फेंकना जरूरी था। 23 साल के नीरज के नाम भारत में 88 मीटर दूर तक भाला फेंकने का नेशनल रिकॉर्ड है, इसलिए अब देश को उनसे भी पदक की आस है। लेकिन जेवलिन में सोशल मीडिया पर ज्यादा चर्चा इसलिए भी है क्योंकि फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। अपने अपने ग्रुप से भारत और पाकिस्तान दोनों के एथलीट
फाइनल राउंड में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान के अशरफ नदीम भी अपने ग्रुप में क्वालिफाइंग राउंड में टॉप पर हैं। उन्होंने 85 मीटर से ज्यादा दूरी तक भाला जो है वो फेंका, जबकि भारत के नीरज चोपड़ा ने उनसे भी 1.5 मीटर से ज्यादा दूरी तक भाला फेंककर अपने ग्रुप में पहले पायदान पर जगह बनाई। दोनों ग्रुप से 6 खिलाड़ी यानी कुल 12 खिलाड़ी फाइनल राउंड में पदक की रेस में उतरेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प इस दौड़ में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जंग होगी। लेकिन हॉकी में गोल्ड की आस टूट गई। हालांकि ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद अभी भी बरकरार है। महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना से हार गई। हालांकि मैच की शुरुआत होते ही भारतीय खेल प्रेमियों की आंखों में सोने की चमक दिखने लगी थी। दूसरे ही मिनट में जब गेंद सरसराती हुई अर्जेंटीना के गोलकीपर और डिफेंडर को छकाती हुई गोल पोस्ट में घुसी तो भारतीय खेमा झूम उठा। लेकिन इसके बाद अर्जेंटीना की टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया और आक्रामक रणनीति से इस अंतर को जल्द ही खत्म कर दिया। मैच 2-1 के स्कोर पर खत्म हुआ, लेकिन टीम इंडिया के पास ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका बाकी है। पुरुष टीम एक दिन पहले ही सेमीफाइनल हारकर गोल्ड की रेस से बाहर हो चुकी है। हालांकि ब्रॉन्ज मेडल के लिए पुरुष टीम का मुकाबला भी कुछ ही घंटों बाद होगा।